नमस्कार, आप देख रहे हैं आरभट न्यूज। खबर नालंदा से है। नालंदा जिले में विधानसभा चुनाव को लेकर लोजपा और कांग्रेस ने अपने विधानसभा क्षेत्र में कई गांवों में भ्रमण किया, जहां लोजपा प्रत्याशी रामेश्वर प्रसाद उर्फ पप्पू ने नालंदा विधानसभा क्षेत्र के मारी नोनिया विधा, पपरनौसा, मिर्चाईगंज, सकरौंदा समेत दर्जनों गांव में जनसंपर्क अभियान चलाया। वहीं सोनू कुशवाहा ने भी साठोपुर, डुमरांबा, मंडाच समेत कई गांवों में भ्रमण कर जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान लोजपा प्रत्याशी रामेश्वर प्रसाद ने कहा कि नालंदा विधानसभा की जनता बदलाव चाहती है, क्योंकि पिछले कई सालों से लगातार इस सीट पर काबिज है। नालंदा में बदलाव की ब्यार बह रही है। नालंदा में लोजपा के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। हमें इस विधानसभा में लगातार लोगों का जनसमर्थन मिल रहा है। वहीं रालोसपा उम्मीदवार सोनू कुशवाहा ने भी वर्तमान सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार जानबूझकर बिहार में शिक्षा की दुर्दशा को ठीक नहीं कर रही है। शायद बिहार की जनता को अनपढ़ रखकर भोली भाली जनता के वोट बैंक को इसी तरह से हर 5 साल पर ठगने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार में कोई भी मुख्यमंत्री हो, चाहे वह लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, नीतीश कुमार जैसे जो भी सीएम बिहार में रहे हैं, इन लोगों के द्वारा बिहार को शिक्षा के क्षेत्र में प्रताड़ित करने का काम किया, शोषण करने का काम किया है। काम कर रहा हूं, जहां मुझे अपार जन समर्थन मिल रहा है। इसी कड़ी में आज हमने लाला बिघा, छोटी आंट, बड़ी आंट, चमर बिघा, माड़ी, महमदपुर, गोविंदपुर, सकरौड़ा, पपरनौसा, मिर्चाईगंज इत्यादि गांवों को दौरा किया और वहां लोगों में एक परिवर्तन का, एक बदलाव का लहर हमने देखा, क्योंकि विकल्प में और कोई नहीं है। क्योंकि इस बार जो नालंदा विधानसभा क्षेत्र में अन्य प्रत्याशी दलों के द्वारा उतारे गए हैं, उसमें से एक कांग्रेस प्रत्याशी हैं जो जिले से बाहर के हैं, उनका कहीं लहर नहीं है। और माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व और संकल्प के साथ पूरे बिहार में असरुद्दीन ओवैसी साहब और बहन मायावती, राजभर साहब और देवेंद्र यादव जी साहब का समर्थन मिलने के साथ साथ बिहार के गरीब मजलूमों को जिस तरह से बिहार सरकार का कोई भी मुख्यमंत्री हो, कांग्रेस का हो, लालू यादव हो, नीतीश कुमार हो, लगातार शिक्षा के क्षेत्र में प्रताड़ित करने का काम किया है, शोषण करने का काम किया है। उनकी कोशिश रही है कि बिहार की जनता को अशिक्षित रखकर उनके वोटों को ठगा जा सके और वोट ठग कर बिहार को पूरे देश में बदनाम करने का काम कर रहे हैं। पूरे देश में पलायन नहीं रोक पा रहे हैं।